अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसन जहाज और आप देख रहे हैं मोहसन टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। बेसिकली मेमोरी क्या चीज़ है, इसके टाइप्स देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मेमोरी, व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। बस मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा को या इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर करने के लिए हम मेमोरी को यूज़ करते हैं। हमारे पास दो तरह की मेमोरी है। हमारे पास दो तरह की मेमोरी है। एक हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज ये हमारे पास टेम्परेरी होता है, एक ख़ास वक्त के लिए होता है। लेकिन ये दूसरा हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज ये हमारे पास परमानेंटली होता है, यानी कि जब तक मैं इसके अंदर कुछ भी रखा हुआ होगा, जब तक मैं न चाहूँ इसके अंदर वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। मिसाल लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। मान लो मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं गूगल को ओपन करूँगा, गूगल रैम लेगा कितना, मान लो 100 MB लेता है गूगल। ये रिज़र्व हो जाएगा, ये 100 MB मेरे पास क्या है, 4 GB का मेरे पास एक रैम पड़ा हुआ है। इसमें से गूगल को जैसे ही मैं ओपन करूँगा 100 MB गूगल लेगा, इसमें से 100 MB कट हो जाएंगे। और जैसे ही मैं इसको कैंसिल करूँगा उसके बाद ये जितने भी 100 MB होगी वो वापस आएंगे मेरे इसमें 4 GB रैम के अंदर ये आएंगे। बेसिकली आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन परमानेंटली ये सेकेंडरी स्टोरेज, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये बेसिकली जब तक मैं इसके अंदर एक वीडियो रखता हूँ या फिर कोई भी मैं फाइल रखता हूँ, वीडियो, ठीक है, कोई भी मैं फाइल रखता हूँ या फिर वीडियो, कुछ भी डेटा मैं रखता हूँ, जब तक मैं खुद न चाहूँ तब तक ये इसके अंदर पड़ा रहेगा, तब तक ये डिलीट नहीं होगा। लेकिन रैम के अंदर जैसे आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा जितना बदलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स, दो टाइप्स हमारे पास हैं, एक रोम, दूसरा है रैम। रोम हमारे पास मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मान लो आप जब नया कंप्यूटर मार्केट से लेकर आते हैं, उसके अंदर विंडो नहीं डला हुआ होता है। आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं विंडो डालूं। मैं इसके अंदर विंडो का CD या USB जो भी कुछ होगा, मैं इसके अंदर USB से विंडो डालूं। लेकिन इस हमारे CPU को कैसे पता चलेगा कि ये जो यूज़र है ये इस विंडो को डालना चाहता है, अपने कंप्यूटर को विंडो करना चाहता है? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा बायोस उसे बताएगा। बेसिकली बायोस ही जब भी हमारे सिस्टम में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर बायोस पड़े रहेंगे। जब तक कंप्यूटर चलता रहेगा, जब तक वो इस काबिल है कि वो चलेगा, तब तक इसके अंदर बायोस काम करेंगे। अब यहाँ पर लिखा भी है दी वर्किंग लाइफ टाइम ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक बायोस उसके अंदर काम करता रहेगा बायो। और बेसिकली आप इसी तरह से ये रीड ओनली मेमोरी, बायोस ओनली रीड करता है। क्या कहेगा, जैसे हम इसके अंदर विंडो को डालेंगे USB के ज़रिए से, बायोस उस विंडो को रीड करेगा, उस डेटा को। उसके बाद ये CPU को बताएगा ये यूज़र इस वक्त ये चाहता है कि अपने कंप्यूटर को यूज़र विंडो करना चाहता है, बायोस उसे बताएंगे। ये रीड ओनली मेमोरी है हमारे पास।
इसका जो फुल फॉर्म है ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है इसका फुल फॉर्म। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हम एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये वाहिद कंपोनेंट है जो कि हमारे पास फिज़िकल भी है और लॉजिकल भी है। हमारे पास ये वाहिद कंपोनेंट है हमारे पास जो कि फिज़िकल भी है और लॉजिकल भी है, बायोस। आई होप कि आपको ये याद रहेगा बायोस का नाम। जब भी हम कंप्यूटर को एक रीस्टार्ट या फिर जब भी हम चलाते हैं कंप्यूटर को, तो आपके सामने कुछ टेक्स्ट आएंगे रीड, या फिर आपका कंप्यूटर कहेगा आप F12 बटन को दबाएं या F1 को दबाएं। बेसिकली वो काम कौन करता है, वो करता है बायोस, रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली ये सिर्फ रीड करता है, कोई भी काम ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ रीड करता है। ये रोम इस पर लिखा भी है रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं रैम के बारे में। बेसिकली रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे ही मैं गूगल को यही मिसाल जो था, या फिर मैं किसी सॉफ्टवेयर को MS वर्ल्ड को या फिर विजुअल स्टूडियो, जैसे मैं कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा, ये क्या लेगा रैम। मेरे पास 4 GB रैम पड़ा हुआ है, 8 GB करते हैं, अब मॉडल ज़माना आ चुका है, 16 GB करते हैं। जैसे ही मैं इसे विजुअल स्टूडियो को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद ये कितना रैम लेगा, मान लो 1000 MB लेगा, मान लो 1 GB लेगा, 1000 MB नहीं कहते हैं, ये 1 GB रैम लेगा यार, ये 1 GB रैम लेगा। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा, जितना रैम मेरे पास होगा ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, वापस इसमें आ जाएंगे, 16 GB से फिर से हो जाएंगे। तो रैम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है, ये सिर्फ रीड ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कुछ खास वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए हमारे पास होता है। तो जैसे ही मैं हमें कुछ काम करने के बाद, जैसे ही मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट या फिर शट डाउन करूँगा, ये रैम ये सब कुछ क्लोज हो जाएंगे, जैसा था वैसे ही हो जाएगा खाली। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राइमरी, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज। बेसिकली ये परमानेंटली होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, इसके टाइप्स आप जानना चाहेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। हमारे पास हार्ड डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क हमारे पास आता है, CD, फ्लॉपी और मेगा नेट। क्या चीज़ है यार, इसके बारे में टेप्स हो गया हमारे पास, जिप फाइल्स, वो जिप फाइल होता है ना, जिप ड्राइव। खैर USB हमारे पास हो गया, SSD, जितने भी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम निकाल सके और डाल सके, वो बेसिकली वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म, या फिर हम उन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा रैम, रोम और बेसिकली मेमोरी क्या चीज़ है, और आपको ये समझ में आएगा। मेमोरी हमारे पास एक स्टोरेज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, कुछ भी डेटा रखने के लिए। इसके 2 टाइप्स है, एक हमारे पास आता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज या फिर मेमोरी, जो भी कह सकते हैं आप लोग। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जो सेकेंडरी होता है ये परमानेंटली स्टोरेज होता है, यह मेमोरी होता है। इसके 2 टाइप्स हैं। एक नंबर हमारे पहला टाइप हमारे पास रोम, दूसरा है रैम। बेसिकली बायोस का आपने नाम सुना ही होगा। बायोस हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है। मैंने इसका मिसाल दिया था विंडोज़ 10 का। जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर USB या फिर CD इंसर्ट करेंगे, कैसे, सबसे पहले ये कहाँ पर जाएगा, ये बायोस इसको रीड करेंगे, बायोस इसे रीड करेंगे।
सबसे पहले बायोस इसे रीड करेंगे, उसके बाद ये CPU को मैसेज करेंगे कि ये बंदा अपने कंप्यूटर को विंडोज 10 करना चाहता है। तो ये बताएगा, यहाँ पर लिखा भी है ये रीड ओनली मेमोरी है। हमारे पास रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। अब बात करते हैं रैम। जैसे मैं किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा, 16 GB मेरा रैम पड़ा हुआ, जैसे ही मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा ये कुछ रैम लेगा। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा, ये जितना भी रैम लेगा, जितने भी MB लेगा, वो खुद ब खुद इसमें वापस